हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट डिजिट का कुछ सवाल कराने वाला है। नंबर सिस्टम पार्ट 8 का वीडियो देख लीजिएगा और उसी पर आधारित 30 क्वेश्चन आज कराने जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 8, सी में है 9, डी में है 6। पहला क्वेश्चन कहा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 के स्क्वायर करते तो क्या होता है, 1, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, 4 के स्क्वायर कितना होता है 6, 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग इकाई, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग। और इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4, 1, 0, 1। तो बताइए इसमें यूनिट डिजिट में कभी 2 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, देखिए 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8 देखिए यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 है ना लास्ट में, नहीं आ रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो कौन कौन नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ये सब किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक की चारों नहीं आएगा। तो देखिए कौन होगा इसका आंसर, 4 आएगा, देखिए 4 आता है, 9 आएगा, देखिए 9 है, 6 भी आएगा, क्या 8 आएगा, नहीं होगा। इसका आंसर कौन हो गया, 8 आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, योग का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 5, डी में है 0। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या, पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तब पूर्ण संख्या कहां से होती है, 0 से था। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कहां तक, देखिए 111 पूर्ण संख्या लिखना तो डॉट 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 कहां तक होगा, 110 तक होगा। अब सारे पूर्ण संख्या क्या करना है, योग जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो लास्ट इकाई आएगा ना, लास्ट यूनिट, उसी को बोलेंगे इकाई अंक। तो जोड़िए इसको। इसके लिए फॉर्मूला एक होता है, इसके लिए हमारे लगातार रहेगा तो n इंटू n प्लस 1/2, n हो गया 110 इंटू n का 110 इंटू कितना होगा 111/2, कर दीजिए कितना हो गया 55, और गुना कर, हमको तो निकालना है इकाई अंक, तो 5 गुने 1 कितना हो गया 5, तो इकाई अंक कितना हो गया 5 आंसर। इकाई अंक कितना हो गया 5 आंसर। चलिए सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है।
81 गुने 82 गुने 83 गुने डॉट 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 इंटू 89 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका ऑप्शन ए में है 0, बी में है 2, सी में है 6, डी में है 8। तीसरा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका इकाई अंक डायरेक्ट 0। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, कि देखिए 82, 83, 84, 85, तो 85 ध्यान दीजिएगा 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 88 89, तो हमको क्या आ गया 5 का गुणज और सम संख्या। देखिए सम संख्या अगर गुना करेंगे 5 का 20 तो इकाई अंक हो गया 0, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 0, इकाई अंक क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखिए 167 गुने 21 83 गुने 4 97 गुने 839 इंटू 235 इंटू 11 इंटू 1039 इंटू 251 इंटू 563 का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 5 है, देखेंगे सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है 200 पूरा पूरा कटता हो संख्या नहीं है। इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए, ए में है 0, बी में है 5, सी में है 1, डी में है 7। तो इकाई अंक देखिए हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इकाई अंक कितना है 3, इसका इकाई अंक 1, गुना कीजिए 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 3, 3 में 9 से गुना 3 में 27, इकाई अंक कितना हो गया 7, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 5 9 45, 5 5 7 35, 5 35 15, 5 5 7 35, 5 क्या आ रहा है 5, इसलिए आंसर क्या हो गया इकाई अंक 5। इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर विषम संख्या रहे, सारे जो संख्या है क्या रहे विषम संख्या मतलब ऑड नंबर रहे, और इसमें अगर 5 1 रहे इकाई अंक तो उसका इकाई अंक देखते ही मार देना है कितना 5। अगर 5 भी रहे और सम संख्या रहे तो देखते ही उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन कर रहा है 2 के पावर 51 का इकाई अंक क्या होगा? 2 के पावर 51 का इकाई अंक पूछ रहा है, इसका क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन पहले लिख देते हैं, 2 है, बी में है 8 है, सी में है 1 है, डी में है 4 है। तो 2 के पावर 51 क्या बताए थे, अगर पावर में है तो 4 से भागा देना, 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे 51 में 4 से भागा दीजिए तो 4 एकम 4 1 4 दूनी 8, कितना रिमाइंडर आया 3। अगर शेषफल कितना आ गया 3 आ गया, जिसका पावर क्या कर देना 3, तो 2 के क्यू कितना होगा 8, इसका इकाई अंक क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इस वीडियो में 30 क्वेश्चन मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नया क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है कि संख्या 30 के पावर 2 9 2 8 का सबसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, दाया गैर शून्य अंक क्या है? गैर शून्य अंक क्या है? सबसे पहले ऑप्शन ए में है 1, बी में है 3, सी में है 7, डी में है 9। क्वेश्चन हो गया 6। तो देखिए का सबसे दाया गैर शून्य मतलब शून्य के छोड़ा के उसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए शून्य के छोड़ दीजिए और इसके पावर कीजिए 3 और 4 से भागा दीजिए, 4 से कितना हो गया 28। देखिए लास्ट में देखना 4 से भागा देना है तो शेषफल क्या आ रहा है 0, तो शेषफल 0 आएगा तो उसके पावर में क्या रहना है 4, तो 3 के पावर 4 कितना होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 81, इकाई अंक कितना हो गया 1, इसीलिए 1 हो गया। इसलिए कि अगर पूछ रहा है कि 0 दाया से शून्य अंक छोड़कर ऐसे लास्ट में तो क्या आएगा 0 तो आएगा, लेकिन 0 के छोड़कर पूछ रहा है उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां 2153 के पावर 167 इंटू 8267 153 इज। इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक। तो ऑप्शन इसका देख लीजिए, ऑप्शन है 1, बी में है 3, सी में है 7, डी में है 9। तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है। तो देखिए 3 के पावर निकाल दीजिए डायरेक्ट, 3 ऐसे 4 से भागा दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 से भागा देंगे तो 4 निकल तो 4 24, तो शेषफल आ जाएगा 3, ये हो जाएगा। और इस 7 4 से भागा दीजिए, तो 4 से 3 में भागा दीजिए, 4 एकम 4, 1 3 चौकी 12, 1 कितना हो गया 1। तो 3 के क्यों कितना हो गया 27, 7 गुने 7 7 है 49, इकाई अंक कितना हो गया 9, 9 ऑप्शन में है, डी आंसर हो गया। तो देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जो नंबर सिस्टम पार्ट 8 का है, यूनिट डिजिट, वो वीडियो देखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन वाला वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए 8 क्वेश्चन इसका है 2 के पावर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 के पावर 7, 6 के पावर 7 के पावर 8, 7 के पावर 8 के पावर 9 इंटू 8 के पावर 9 के पावर 10 का इकाई अंक पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो इकाई अंक देखिए, इसका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 1, सी में है 0, डी में है 3। इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा। देखिए 5 है सम संख्या, 5 है सम संख्या, तो 5 और सम संख्या देखिए, तो 5 और कितना हो गया 20, इकाई अंक कितना हो गया 0, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है 217 के पावर 413 गुने 819 के पावर 547 गुने, फिर है 819 के पावर इतना हो गया 414 के पावर 624 गुने 342 के पावर 812 का इकाई अंक पूछ रहा है। इसका इकाई अंक पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन इसका लिख लीजिए, ऑप्शन है 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 8 है। तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक कितना है इसका 7 लिखिए, 4 से भागा दीजिए, 4 3 12 से इस पर कितना आया 1। चलिए गुना 9 लिखिए, 4 से भागा दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 4 एकम 4 कट जाएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, शेष पर कितना आएगा 3। देखिए 4 में 47 से भागा देंगे, 4 एकम 4 तो कट गया 7, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना है 3, इसलिए पावर यहाँ लिखते हैं 3। अब इसके देखिए 4 इसमें भागा दिया, 4 24, 24 तो पूरा पूरा कट गया, इसके पावर कितना कर देना 4। और देखिए 2 के पावर चलती है 12, देखिए पावर कितना हो गया 4, 7 के पावर 1 तो 7 हो गया, 9 के क्यों कीजिए 9 9 81, देखिए 9 गुने 9 गुने 9 3 बार, 9 9 81 1 गुने 9 तो 9 हो गया इकाई अंक। फिर देखिए 4 के पावर 4, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 जगह 16 और 4 जगह 16, 6 जगह 36, इकाई अंक कितना हो गया 6। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, इकाई अंक कितना हो गया 6, गुना कीजिए 6 जगह 36, इकाई अंक कितना हो गया 6, 6 9 54, इकाई अंक कितना हो गया 4, 4 7 28, इकाई अंक कितना हो गया 8, इकाई अंक 8 ऑप्शन में है डी आंसर। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। अब 10th क्वेश्चन देखना है, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 137 के पावर 13 के पावर 47 का इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। इसका इकाई अंक कितना होगा। तो सबसे पहले यहां देखिए, इसको बना लीजिए, कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 137 के पावर 4, हमको यूनिट से मतलब है, यूनिट कितना है 7 के पावर कर दिए 4, और इसको लिखिए, इसको लिखेंगे 3 गुने 7 के पूरा के होल सोल कितना हो गया 47 के पावर कितना हो गया 47। इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं समझ आ रहा तो देखिए यहाँ पर 137 के पावर 4
के पावर 3 गुण 137। अब पूरा के होल सब क्या लिख सकते हैं? 47। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 7 के पावर 7 49। इसका हो जाएगा 1। 1 के पावर कुछ भी रहे, इसका इकाई अंक 1। 1 गुने 7 और 1 गुने 7 हो गया 7। फिर 7 के पावर कितना हो गया? 47। और फिर भागा दीजिए 7 में। क्या करेंगे? इसमें भागा दीजिए पावर में 4 से, तो 4 से भागा देंगे तो 44 पावर हो गया 3। तो 7 के 7 49 और 49 से फिर 963। कितना हो गया इकाई अंक? 3। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में 7 है। इसका इकाई कितना हो गया? 3 अंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से सोच करेंगे। ग्यारह क्वेश्चन। 8 7 3 5 के पावर है 8 2 7 ई प्लस 1 6 9 3 4 6 के 9 इंटू 7 3 3 9 1 2 5 6 पावर में माइनस है 2 4 4 3 1 1 इंटू 5 8 2 7 9 3 5। चलिए इसका इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन पर इसका लिख दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन है ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो 5 के पावर इकाई क्या होगा? 5 पावर कुछ भी रहे उसका इकाई 5 हो जाएगा। 3 के पावर तो देखिए भागा दीजिए 4 से, कितना हो गया? 4 से भागा देंगे तो 64 68 पावर 1 हो जाएगा। शेषफल 1 आएगा। 4 से भागा शेषफल 1 आएगा। गुण है 9 पावर देखिए 4 से भागा दीजिए, कट जाएगा पूरा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका इकाई अंक 1 होता। या 9 के पावर 4 तो उसका यूनिट कितना हो गया? 1। 4 के पावर ध्यान दीजिएगा 4 से भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो 4 के पावर 3 तो 4 से 16 चौको 64। 64 के इकाई कितना हो गया? 4 इंटू कितना हो गया? 7 लिखिए। पावर देखिए 4 4 32, रिमाइंडर 3 आ गया। इसके पावर 3 और 7 के पावर 3 तो 7 गुने 7 गुने 7 49 343। तो यूनिट कितना आ गया? 3 5 3 8 गुने। देखिए अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर लिखिएगा 1 - 4 था -3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। -3 नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं, वीडियो में देख लीजिएगा 9 पार्ट 8 में नंबर सिस्टम का। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या लगा देना? 11 11 में चल गया 7 गुने कितना हो गया? 3 गुना कीजिए 8 7 56 इकाई 34 18 इकाई कितना हो गया? 8। कौन हो गया? 8 आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखिए 12 क्वेश्चन। x का बराबर दिया हुआ है 633 के पावर 24 माइनस 2 7 7 के पावर 38 प्लस 2 6 6 के पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक देखिए 3 पूरा पूरा अगर कट जाता है तो शेषफल कितना है? पूरा पूरा कट गया, इसका पावर कितना हो गया? 4 माइनस देखिए 7 हो गया और 4 से भागा दिया 4 9 36, रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना आया? 2 आया। इसके पावर 2 लिखना है प्लस 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 3 के पावर 4 तो कितना हो गया? इसका इकाई अंक 1 हो गया। 81 आता है, 81 का इकाई अंक कितना हो गया? 1 से 49 कितना हो गया? 9 प्लस 6 6 कितना हो गया? 7 6 7 हो गया माइनस 9 7 में से 9 नहीं घटेगा। देख लीजिए पहले इसका ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में 8 है। तो देखिए तो क्या 7 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। अब 7 में से 9 घटेगा ही नहीं कि -2 लिख देना, तो -2 नहीं है, 2 मार देना, कुछ हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नहीं होगा, -2। इसीलिए यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, या तो 1 लगा के भत्ता बनाइए। 17 में से 9 कितना हो गया? 8। या तो यहाँ पर देखिए 30 के इकाई कितना हो गया? 8। इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर कहते हैं कि 1 नहीं हम 2 लगाते हैं तो देखिए 27 में से 9 गया 18, इकाई कितना हो गया? 8। अगर हम 3 लगाते हैं 37 में 9 गया तो कितना हो गया? 28। इकाई कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। इसलिए ये होता है। जब माइनस में आ जाए तो इधर अंक लगाकर घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन 164 के पावर है 169 प्लस 333 के पावर 337 माइनस 727 के पावर 726 का इकाई अंक क्या होगा? ए में है 5, बी में है 9, सी में है 8, डी में है 7। तो इकाई अंक क्या होगा? x बराबर दिया हुआ तो इतना है, तो x का इकाई अंक, x का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए इसमें भी पूछ रहा है x का इकाई अंक, इसमें भी पूछ रहा है x का इकाई अंक। x का इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बना लीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 198 के पावर 101 गुने 644 के पावर 255 इंटू प्लस 529 के पावर 132 माइनस 207 के पावर 85 माइनस 343 के पावर 43 माइनस 625 के पावर 88। इसका इकाई अंक पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन लिखते जाइएगा भी आप लोग। ए में ऑप्शन 1, बी बराबर 2, सी बराबर 4, डी बराबर 5। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए क्या करेंगे, 4 से भागा दीजिए, 8 4 से भागा देंगे 25 कितना हो गया? 100। रिमाइंडर कितना हो गया? 1 गुने, देखिए 4 से भागा देंगे तो ये हो गया, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो 4 से 16 होगा 64 और 3 बचेगा रिमाइंडर, शेष पर 3 बचेगा, 3 लिख दिए और 4 के 64 इकाई कितना हो गया? 4 हो गया। 4 तो 8 4 32 पूरा का इकाई कितना हो गया? 2। इसका इकाई 2 आ गया। अब इसका इकाई कितना हो गया? कट गया पूरा पूरा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 9 रहे 9 के पावर कुछ भी रहे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा 4 से तो उसका इकाई अंक 1 होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा। नहीं तो फिर शेषफल जैसे बताया उस तरह से कीजिएगा। देखिए 9 के पावर पूरा पूरा कटेगा तो 4 लेंगे, 4 के फिर गुना करेंगे तो कितना होगा? इकाई अंक 1 होगा। माइनस देखिए 7 है, भागा दिए तो 7 से कट जाए, 7 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 7 के बाद माइनस 3, इसके रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल, इसका शेषफल कितना आएगा? भागा दिए 4 से, 4 तो 40 और 3 तो 3 3 9 किया 27। 27 के रिमाइंडर कितना हो गया? शेषफल 7 माइनस 5 के पावर कुछ भी रहा, 5 के पावर कुछ भी नहीं, इकाई अंक कितना हो गया? 5। इसको बनाइए, जोड़ हो जाएगा। देखिए प्लस है, जोड़ दीजिए, 2 1 3, 2 1 कितना हो गया? 3 और माइनस जोड़ दिए, माइनस 7 माइनस 7 माइनस 5 तो 7 दूनी 14 5 19 माइनस 19। तो क्या 3 में से 19 घटेगा? 3 में से 19 नहीं घटेगा तो क्या करना है? 1 लगा देंगे। 13 में से 19 घटेगा? नहीं घटेगा। 13 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर 23 करेंगे। 23 में 19 गया 4, इकाई कितना हो गया? 4 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। 977 के पावर 2 3 4 फैक्टोरियल इंटू 2 3 4 9 7 3 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल है, क्या है? फैक्टोरियल है। ये फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर इसका इकाई अंक क्या होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिख लीजिए। ए में है 2, बी में है 6, सी में है 7, डी में है 9। तो इसको हम बनाएंगे तो 3 लिख दीजिए। क्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा? देखिए तो 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बोले 234 4 से नहीं काटना है। देखिए फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वाला सवाल हम करवाया हुआ है। आप वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 8 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें करवाया हुआ है। 234 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 234 गुने 233 गुने 232 गुने 231 गुने 230। कहां तक? डाउट एक बार तक। तो क्या देखिए 4 से ही पूरा पूरा कट रहा है। देखिए तो कट रहा है तो पूरा पूरा अगर कटेगा तो उसके पावर कितना लेना है? 4 लेना है। 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ये देखना है कि 234 234 से फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मतलब होता है 234 गुने 232 गुने 231 गुने 230 गुने 231 गुने इतना गुना करते रहेंगे एक बार तक। तो क्या जरूरी है कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा?
देखिए 4। अब देखिए ये क्या 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा कहीं फैक्टोरियल में, जहां फैक्टोरियल रहेगा 5 से ऊपर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद 4 हो गया, 3 के बाद 4, 3 3 9 29 एक का कितना हो गया, इकाई अंक 1 हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया, इसका इकाई अंक कितना हो गया 6, 1 गुने 6 कितना हुआ 6, इकाई अंक है ऑप्शन में 6, आंसर हो गया 6। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सोलह नंबर क्वेश्चन है 7 7 7 के पावर 6 6 6 5 5 5 3 3 3 8 8 के पावर 2 2 2 4 4 4 के पावर 6 6 6 1 1 1 के पावर 4 4 4 2 2 2 पावर 7 7 7। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका इकाई है 7, भागा दीजिए 4 से भागा दीजिए, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, 4 से भागा दीजिए। देखिए 5 के पावर कुछ भी है, उसका इकाई कितना हो गया 5, भागा भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 8, 4 से भागा दीजिए 4 5 20, शेषफल कितना हो गया 2, 4 से भागा दीजिए शेषफल कितना आ जाएगा 2, 1 के पावर कुछ भी है उसका इकाई अंक 1 होगा, 2 4 से भागा दीजिए 4 एकम 4, शेषफल कितना है 4 एकम 4 3, 4 9 36, शेषफल कितना हो गया 1। चलो देखिए 49 कितना हो गया 9, 9 5 45, 5 8 8 64, 4 5 20, 0, 0 में गुना करेंगे कितना 16, 0, फिर 0 में गुना करेंगे 0, 0 में गुना करेंगे 0, इसका इकाई अंक कितना होगा 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या है, जो इसका ऑप्शन है, सॉरी गलत हो गया, सब क्या है प्लस में है, क्या है प्लस में है। चलो देखिए सब प्लस में है तो प्लस करेंगे, हम गुना कर दिए थे, चलिए देखिए प्लस है, 7 का स्क्वायर 49 तो कितना हो गया 9, 5 8 8 64 कितना हो गया 4, 7 16 कितना हो गया 6, 1 2 जोड़ दीजिए 2 1 3 3 6 कितना होगा 9 9 4 13 13 5 18 18 और 8 27, 27 इकाई कितना हो गया 7। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में, ए में है 7, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 4, इसका ऑप्शन कौन हो गया 7 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 3 3 3 3 फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 9, सी में है 3, डी में है 4। इस तरह क्वेश्चन करवाया हुआ है, बहु क्वेश्चन ही करवाया हुआ। नंबर सिस्टम पार्ट 8 का वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन करवाया हुआ होगा, देखिएगा। इसका इकाई अंक बता दीजिए कितना होगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए और ये बनेगा तभी जब नंबर सिस्टम पार्ट 8 वीडियो देखिएगा, तभी बनेगा इस बार। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 18 भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, इसका भी आंसर दीजिएगा। 1 फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल के पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल के पावर 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 101 के इंटू 101 फैक्टोरियल के पावर कितना 101 फैक्टोरियल। चलिए इसका ऑप्शन दे रहे हैं, बना लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। ऑप्शन ए में है 6, बी में है 2, सी में है 0, डी में है 1। चलिए 18 क्वेश्चन करवाया हुआ। 19 देखिए क्वेश्चन, 1 फैक्टोरियल के पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल के पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल के पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल के पावर 96 प्लस डॉट 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 प्लस 99 फैक्टोरियल के पावर 1। इस तरह के भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, इस तरह के भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, हम बहु क्वेश्चन यही है। देखिएगा वीडियो 8 में नंबर सिस्टम का ऑप्शन दे रहे हैं, इसका भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। 18 19 का ए में है 1, बी में है 3, सी में है 7, डी में है 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का सवाल है, पूछा हुआ है। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए,
433 गुने 456 गुने 43 n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा? क्या होगा देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 8, सी में है 3, डी में है 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। यहां पर इसको इकाई अंक क्या होगा, गुना कीजिए इसको, 3 6 का कितना हो गया 18, इकाई अंक कितना हो गया 8। फिर गुना करेंगे n में, तो 8 में गुना करेंगे n से, तो इकाई अंक किसके बराबर होगा, n प्लस 2 के, n प्लस 2 के। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यहां से देखिए ऑप्शन, अगर इकाई अंक 1 रखिए यहां पर, तो इकाई अंक बराबर होना चाहिए, तो n की जगह पर 1, तो 8 गुने 1 तो कितना हो गया 8, और 2 1 कितना हो गया 3। तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन से छट गया, 8 रखते हैं, 8 गुना 8 64, इकाई अंक कितना हो गया 4, इकाई अंक कितना हो गया 4। और इसमें देखिए 8 2 10, तो इकाई अंक कितना होगा 0 है ना 4 है, तो कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। चलिए 3 रखिए, तो 8 3 24, इकाई अंक 4, और 3 रखिए 3 2 5, क्या होगा, नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो कौन होगा आंसर, डी होगा। चलिए अब कैसे होगा देखिए, 8 गुने 6, 8 6 का 48, इकाई अंक कितना हो गया 8। अब देखिए 6 प्लस 2, 6 2 8, देखिए 8 इकाई अंक 8, इसलिए आंसर कौन होगा, डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन से बनाएंगे। अगर इस तरह क्वेश्चन लगा क्या बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। चलिए देखिए, वीडियो कट रहा है काजी, नीचे कट रहा है, जो लिखेंगे पता नहीं चला है ना, कहाँ दे यहाँ, हाँ वो आता है बस रहा। तो देखिए यहाँ पर 8 इंटू एन है, n प्लस 2 है, 6 रखिए, 8 गुने 6, 6 प्लस 2, तो इकाई अंक 8 का 48, इकाई अंक कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8, इकाई अंक कितना हो रहा 8 हो रहा, इसीलिए आंसर एन कितना हो गया 6 होगा। ऑप्शन से बना देंगे इस तरह से। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो करा द लास्ट डिजिट ऑफ द लास्ट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। इसका इकाई अंक पूछ रहा है 4 इंटू 9 के स्क्वायर इंटू 4 के क्यूब इंटू 9 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 6 इंटू डॉट 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 गुने 4 के पावर 99 गुने 9 के पावर कितना हो गया 100 का इकाई अंक पूछ रहा है। इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन ए में है 4, बी में है 6, सी में है 9, डी में है 1। इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान देगा। इसको 4 वाला को एक साइड लिख लीजिए, देखिए 4 के पावर 1, 4 के क्यूब, 4 के पावर कितना हो गया 5, 4 के पावर इसी हो जाएगा 5, फिर 4 के पावर कितना हो गया 7, डॉट 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 कितना हो गया 4 के पावर 49, 4 के पावर कितना हो गया 99, 4 के पावर 99, फिर गुना हो गया 9 के पावर 2, 9 के पावर 4, 9 के पावर 6 पूरे 9 के ऊपर कितना हो गया 100। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना हो गया, सबका इकाई अंक, सबका इकाई अंक निकालिए। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4। तो क्या इकाई अंक 4 है? तो बताइए ऐसा ऐसा क्या बार गुना किया हुआ है, बताइए तो 1 2 3 4 तो 99 बार। ध्यान दीजिएगा 99 बार 99 पावर है ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा तो एक है, एक छोड़ के है, और एक छोड़ के तो 50 बार हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 के पावर कितना हो गया 50 और गुण है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही 9 के उसका इकाई अंक कितना हो गया 1, 9 के ऊपर 4 इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक कितना हो गया 1, इसका भी इकाई अंक कितना हो गया 1। तो बताइए ऐसा ऐसा के बार होगा 1, 9 के स्क्वायर 9 के ऊपर 4 9 के ऊपर 6 100 बार है। तो 100 बार कहने का मतलब क्या बार होगा 50 बार, 50 बार का गैप है बीच में, तो 50 बार होगा। लिखा हुआ 9 ऐसा
तो एक पर कितना हो गया 50, तो 4 के ऊपर 50 का इकाई कितना हो गया, 4 के ऊपर 50 का इकाई तो 4 है, 50 तो भागा दिए 4 से, 45 इस पर कितना है 2, 1 के ऊपर 1, 1 4 16 गुने 1 कितना हो गया 6, इकाई 6 है ऑप्शन में। चलिए ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 क्या होगा, इसका इकाई 6 हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको बता रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, अभी प्लस में है। देखिए 4 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 के क्यूब प्लस 9 के बाद 4 प्लस कितना हो गया ऊपर 4, फिर हो गया 5 4 के बाद 5 9 के बाद 6 प्लस डॉट 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 प्लस 4 के बाद 99 प्लस 9 के बाद 100 इंच। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा पूरा का। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको इकाई क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए इसके पावर 1 है, 4 के पावर 1 प्लस 4 के क्यूब प्लस 4 के पावर 5 प्लस 4 के पावर 7 प्लस उसी डॉट डॉट कितना तक है प्लस 4 के पावर 99 तक। फिर जोड़ करेंगे 9 के स्क्वायर प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 6 प्लस डॉट डॉट 9 के पावर कितना हो गया 100। देखिए इसका इकाई ऐसा ऐसा के बार होगा बताइए, ऐसा के बार 4 के को आएगा। ऐसे देखिए सब का इकाई कितना होता है 4, इसका इकाई 4, इसका इकाई 4, इसका इकाई 4, इसका भी इकाई 4, उस जितना बीच में आएगा सबका इकाई 4। तो बताइए 4 ऐसे ऐसा के बार होगा 50 बार, के बार होगा 50 बार। तो हमको क्या करना है जोड़ना है, 4 है जब 50 बार क्या करना है जोड़ना है, 4 50 बार जोड़ना है। तो 4 50 बार जोड़िए 4 4 4 4 50 बार। तो क्या 50 बार जोड़ेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे 4 गुने 50 प्लस इसका इकाई बताइए 1, इसका इकाई 1, इसका इकाई 1, सारे का इकाई इसका भी इकाई कितना होगा 1। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 के बार हो जाएगा 50 बार, ताकि देखिए छोड़ गैप करके है तो 50 बार होगा लिखा हुआ। तो 50 बार जोड़ेंगे 1 तो 4 में 50 से गुना कितना हो गया 200 प्लस 50। अभी इकाई से मतलब होता है 0 में 0 जोड़ेंगे कितना हो गया 0। ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन इसका नहीं लिखा, तो ऑप्शन इसका है बता दे रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में है 0, बी में है 3, सी में है 5, डी में है नन ऑफ दीज। इसका आंसर कुछ हो गया 0, इसका आंसर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 101 के क्यूब। इसका इकाई क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में है 0, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 1। तो इसको बताइए, इसको जोड़ेंगे पहले, इसको क्या करेंगे सभी का पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, इसका 1 के क्यूब मान निकालेंगे पहले, 1 के क्यूब 1, 2 के क्यूब 8, 3 के क्यूब 27, 4 के क्यूब 64, 5 के क्यूब 125, उसी प्रकार 101 के क्यूब गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे तब इकाई अंक निकालेंगे। तो काफी लंबा हो जाएगा। तो एक हम फॉर्मूला बताए थे इसका यूनिट में कि घनों का योगफल बराबर निकालना रहे तो n इंटू एन प्लस 1/2 के पावर कितना होता है स्क्वायर होता है। तो n का मान क्या हुआ, n का मान 101 हुआ, रख दीजिए 101 इंटू 101 प्लस 1, 101 यहाँ पर लिखना 101 प्लस 1 और y कितना हो गया 2, 1001 लिख दिया सॉरी 101 का पूरा का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 101 गुने 102 बटे 2 का पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए कितना हो गया 51 और देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 के स्क्वायर करेंगे कितना हो गया इकाई 1। ऑप्शन में है, चलिए डी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, इस तरह से बना दीजिएगा। 24 क्वेश्चन क्या है जो देखिए क्वेश्चन नंबर 24। वीडियो काफी लंबा होगा लेकिन पूरा सवाल जरूर देखिएगा, कि ये सवाल छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम के हर एक टाइप सवाल से बता दिया जा रहा है।
1 के पावर 4, 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4, 5 के पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 75 के पावर क्या है 4 है। तो इस तरह के सवाल तो कैसे बनाएंगे ध्यान देगा। 1 के इकाई कितना हो गया 1, 2 का इकाई 2 के पावर 4, इसका इकाई कितना हो गया 6, इसका इकाई कितना हो गया 1, इसका इकाई कितना हो गया 6, इसका इकाई कितना हो गया 5, अगला क्या होगा 6। इसको देखिए 6 होगा, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन मेरा ये है, इसके बीच में क्या आएगा 6, इसको इस 6 के पावर 4 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 4 प्लस डॉट 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 फिर कर सकते हैं 11 के पावर 4 प्लस डॉट 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 75 के पावर कितना है 4। ऐसा ये सब सारे 10 तक निकालेंगे। तो 6 के पावर 6 कितना हो गया, कुछ भी रहा 6 हो जाएगा, 7 के पावर 4 49, इसका इकाई कितना होगा, इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक कितना हो गया 6 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 0। और उसी प्रकार देखिए यहां से रिपीट होना चालू होगा, इसके बाद कुछ होगा रिपीट। देखिए 1 हुआ, फिर 12 के पावर 4 हुआ, तो फिर 2 हुआ प्लस 13 के पावर 4 हुआ, तो देखिए 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 1 2 3। उसी प्रकार 21 22 23 24 25 26 लास्ट में यूनिट डिजिट यही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो सारे यूनिट डिजिट का क्या करेंगे सम करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो योगफल कितना आएगा 6 1 7 7 1 8 8 6 14 5 19 6 25 1 26 26 6 30 30 कितना हुआ 31। तो 31 हो गया, गलती तो नहीं है कहूं पर। इसका इकाई अंक 1 हो गया, 2 के पावर 4 कितना हो गया 6, 3 के पावर 4 इकाई अंक 3 हो गया, 4 हो 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 6 1 7 1 8 6 14 5 19 6 25 1 26 26 6 32 1 33 होगा, सॉरी जोड़ने में गलती हो गया 33 होगा। इसका इकाई अंक कितना हो गया 3। तो बताइए इसका इकाई अंक 3 आया, 10 तक 3 आया, तो 10 के बाद 11 से 20 तक कितना आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 21 से 30 तक कितना आएगा 3 आएगा। तो उसी प्रकार से कहां तक करना 75 तक करना, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 क्या है 75। तो 71 के पावर 4 प्लस 72 के पावर कितना हो गया 4 प्लस 73 के पावर 4 74 के पावर कितना हो गया 4 प्लस 75 के पावर 4। तो इसका इकाई अंक निकालिए जल्दी। तो 1 के पावर 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 6, इसका इकाई अंक कितना हो गया 5 6 5 11 11 1 12 12 6 18 1 19। तो 19 से जोड़ दीजिए, 7 21 प्लस 19 दोनों जोड़िए दोनों, इकाई 9 1 कितना हो गया 10, इकाई अंक कितना हो गया 0। तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन इसका देखिए क्या है, ऑप्शन जो 24 नंबर का, ए में है 0, बी में है 5, सी में है 2, डी में है 1। इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो पीछे करके फिर से देखिएगा, दोबारा रिपीट करके देखना है, समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है नंबर सिस्टम 8 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1 के पावर 5 2 के पावर 5 3 के पावर 5 4 के पावर 5 5 के पावर 5 प्लस, तो उसी प्रकार है कितना 98 के पावर 5। तो सबसे पहले इस तरह का रहेगा, तो यूनिट डिजिट निकाल दीजिए 10 तक ना, 10 तक निकल के आएगा, 10 तक निकल के आएगा, उसको हम गुना करेंगे कितने से 9 से गुना करेंगे। जो 10 तक आएगा यूनिट डिजिट उससे 9 बार गुना करेंगे, और 98 तक है तो 98 तक उसका निकाल देना, यूनिट डिजिट लिख देना। तो 91 92 के पावर 5 करके उसका जो यूनिट डिजिट आएगा तो 8 तक जोड़ के यहाँ पर दोनों के जोड़ देना, वही यूनिट डिजिट हो जाएगा। बना लीजिएगा इसको और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ऑप्शन ए में है, इसका ऑप्शन देते हैं 0, बी में है 5, सी में है 2, डी में है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। 1 के स्क्वायर 2 के क्यूब 3 के पावर 4 5 के पावर 5 6 के पावर 6 1 के स्क्वायर 2 के क्यूब 3 के पावर 4 5 4 सॉरी 4 के पावर 5 5 के पावर 6 6 के पावर 7 7 के पावर 8 8 के पावर 9 10 के पावर इतना ही तक है 9 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक। ऑप्शन देख लीजिए, ए में ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन है
0, बी में है 6, सी में है 1, डी में है 5। इसको सोल्व करना है। तो बताइए इसका इकाई कितना हो गया? 1 हो गया। इसका इकाई कितना हो गया? 2 के क्यूब 8। इसका इकाई 8 हो गया। इसका इकाई 1 हो गया 5। अच्छा के बाद 5 तो कितना हो गया? इसका इकाई 4 हो गया। इसका इकाई कितना हो गया? 5 हो गया। इसका इकाई 6 हो गया। इसका इकाई कितना हो गया? 4 से कटेगा तो कितना हो गया? इसका इकाई 1 हो गया। इसका इकाई कितना हो गया? 8 हो गया। इसका इकाई कितना हो गया? 1 हो गया। जोड़िए 8 1 9 9 1 10 अच्छा 16 16 5 21 21 4 25 25 26 26 और 8 कितना हुआ? 34 34 से 35। तो इकाई कितना हुआ? 5 5 ऑप्शन में है। चलिए ऑप्शन है बी आंसर। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन है यदि x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर 7 1 7 6 2 5 तो x के कितने मान संभव है? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 1, सी में है 0, डी में है 2। देखिए कह रहा है ना कि x के पावर 19 माइनस x के पावर 7 बराबर इतना, तो x के कितने मान संभव है? 4 ऑप्शन है 5 1 0 2। x यहां पर कोई नंबर है। x यहां पर कोई नंबर है, कोई संख्या है। x कोई एक संख्या है। संख्या कहने का मतलब हुआ कि देखिए अगर x के पावर 1 है यूनिट डिजिट, वही जिसका x के पावर 1 यूनिट डिजिट होगा उसी को x के पावर निकालिए 5, उसका सेम यूनिट डिजिट होगा, दोनों का सेम होगा यूनिट डिजिट इकाई। उसी पर x के पावर 9 सेम होगा, जिसका इकाई किसका होगा इतना, इसका भी इकाई कितना ही होगा, इसका भी इकाई सेम होगा। x के पावर कितना 13, सब का इकाई क्या होगा? सेम होगा। जिसमें देखिए आप 2 लीजिए, 2 के पावर 1 कितना हुआ इकाई, इसका इकाई कितना हो गया 2, 2 के पावर 5 ले लीजिए, 2 के पावर 5 का इकाई कितना होगा, इसका इकाई 2 होगा। 2 के पावर 9 इकाई कितना होगा इसका 2, 2 के पावर 13 इसका इकाई कितना होगा 2। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगर x के पावर 2, x के पावर 6, x के पावर 10, x के पावर 14 सब का इकाई क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। अगर मान लो कि 2 के स्क्वायर, इसका इकाई कितना होगा 4, 2 के पावर 6 इसका इकाई कितना होगा 4, 2 के पावर कितना हो गया 10 इसका इकाई कितना होगा 4, 2 के पावर 14 इसका इकाई कितना होगा 4। देखिएगा उसी प्रकार x के पावर 3, x के पावर 7, x के पावर 11, x के पावर 15, x के पावर 19 सब का इकाई क्या होगा? सेम होगा। देख सकते हैं अगर करते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 इसका इकाई कितना हो रहा है 8, 2 के पावर 7 4 से तो 3, 2 के पावर 3 कितना होगा इसका इकाई 8, इसका भी इकाई कितना होगा 2 के पावर 11 का इकाई बताइए 8, 2 के पावर 15 का भी इकाई कितना आएगा 8 आएगा, और 2 के पावर 19 का भी इकाई कितना होगा 8। कहने का मतलब हुआ कि जिस मतलब x के पावर अगर 19 है तो उसका इकाई और x के पावर 3 का इकाई दोनों का इकाई क्या होगा? सेम होगा। उसी प्रकार 15 के होगा, 11 के होगा, 7 के होगा, 3 के होगा, सब का इकाई क्या होगा? सेम होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगर x के पावर 19 का x के पावर 19 का इकाई जो होगा x के पावर 3 के इकाई के बराबर होगा या x के पावर 7 के इकाई कुछ होगा इक्वल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के पावर 19 किसके इकाई के बराबर होगा? x के पावर 3 के, और इसका भी x के पावर 3 के बराबर होगा। अगर 3 के बराबर तो इसका क्या होगा 0। तो क्या इसका यूनिट डिजिट देखिए कितना 5 है नहीं है, तो क्या पॉसिबल है? संभवमान नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो इसके संभावना x के संभावना कितना होगा 0 होगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। यूनिट डिजिट का सवाल सब हो गया, किसी भी बुक से आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट का। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक
शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है।